जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी अपडेट के साथ फॉरेस्ट गार्ड के फिजिकल के ऊपर एनालिसिस करने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पर पहले दिन के फिजिकल का पूरा रिव्यू लेंगे कि पहले दिन के फिजिकल में क्या क्या हुआ है और आगे आप लोगों को कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। यानी 10 फरवरी फिजिकल का पूरा अपडेट लेने वाले हैं। कितने लोगों को बुलाया गया, कितने लोग पास हुए, कितने फेल हुए, ये सारा अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और कुछ ऐसे डाउट थे जो आप लोगों ने पूछे थे, उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। और दूसरी बात यह बता दें कि इस बार फिजिकल आसान नहीं होने वाला है। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, अभी आप वीडियो में कुछ देर बाद समझ जाएंगे। और फॉरेस्ट गार्ड से जुड़ा हमारा चैनल इकलौता ऐसा चैनल है जो सारी अपडेट टाइम टू टाइम दे रहा है। हमने रिजल्ट का पीडीएफ, बाकी सारी चीजें टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी थी, तो जिसने टेलीग्राम ग्रुप ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर एक दिन में लगभग 200 से 200 क्या कहें 250 से ज्यादा इस पर एक दिन में लोग जुड़ गए हैं। तो भैया टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग उस लिंक से ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और जो हमने फॉरेस्ट गार्ड का डेडिकेटेड ग्रुप बनाया है, उसकी लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो सभी चीजें टेलीग्राम पर ही शेयर की जा रही हैं। जो पास फेल की फोटो आई थी उसको भी टेलीग्राम पर ही शेयर किया गया था। और जितने बच्चे जुड़ रहे हैं वो आपस में अपने डाउट क्लियर कर रहे हैं। तो जो ना जुड़ा हुआ हो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब आगे बात कर लें। सबसे पहले बात करेंगे कि आज कितने लोगों को बुलाया गया। देखिए, आज 10 तारीख है और 10 तारीख को, आज 10 तारीख है, पहला दिन है, और 10 तारीख को केवल महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। महिला अभ्यर्थी हैं कितनी, तो 394। तो इससे एक ये आइडिया मिल गया कि 394 महिला अभ्यर्थी थी फॉरेस्ट गार्ड में। इसके बाद डेली लगभग 600 लोगों को बुलाया जाएगा और फिर उन सभी पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यानी मेल एस्पिरेंट को। दूसरे दिन 517, बाकी सब दिन 600। और लास्ट दिन जो होगा 10वां दिन, उसमें जो रिजर्व डेट रहेगी उस रिजर्व डेट वाले बच्चे जाएंगे। रिजर्व डेट कौन ले सकता है? जिनका कोई दूसरा एग्जाम लगा हुआ है या कोई अन्य समस्या है, तो ही आप रिजर्व डेट ले सकते हैं। तो रिजर्व डेट का भी प्रावधान किया गया है। ये सारी चीजें हमने टेलीग्राम ग्रुप पर ही शेयर की हैं, तो हर जगह जुड़ जाइए। मैंने पहले भी कहा है कि फॉरेस्ट गार्ड से जुड़ा एक एक डाउट आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूं मैं, तो इसलिए टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों से कनेक्ट हो जाएं। तो बात करेंगे, अगर 394 महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया था तो कितने लोग पास हुए हैं। देखिए, मैंने रिजल्ट की लास्ट पेज का आपको यहाँ दिखाया 225 लड़कियां ऐसी थी जो क्वालिफाइड हुई हैं। और ये सभी क्वालिफाइड का ही यहाँ पर रिजल्ट लगा, यानी जो भी लोग फेल हो रहे हैं उनको यहाँ पर नहीं रखा गया है। सबका सब कुछ दिया गया है। स्टार्ट टाइम दिया गया है, फिनिश टाइम दिया गया है, नेट टाइम कितना लगा वो दिया गया है, कितना लैप्स यानी कितने राउंड मारे ये भी दिया गया है। और यहाँ पर सिर्फ क्वालिफाइड लोगों का या पास लोगों को, जो लोग पास कर दिए हैं उन्हीं का रिजल्ट है। जिसका नाम नहीं है इसका मतलब वो फेल है, उसकी रनिंग पार नहीं हुई है। ठीक है भाई, तो ये डाउट क्लियर कर लीजिए कि जिसका नाम नहीं है वो क्वालिफाइड नहीं है, जिसका नाम है वो क्वालिफाइड है। तो 394 गर्ल्स में अब 225 लड़कियां आगे बची हैं मेडिकल और डीवी के लिए। इसमें पोस्ट कितनी है लड़कियों के लिए? तो पोस्ट शायद 112 या 14 है, उसके हिसाब से 225 बची हैं। तो लड़कियों में खैर कट ऑफ कम रहेगी। लेकिन चलिए अब आगे बात करेंगे कि कैसा रहा है आज का फिजिकल, कैसा रहा है लोगों का रिव्यू। उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, क्या क्या आपको ले जाना है। तो जैसे ही हमें ग्रुप पे अपडेट मिली, लड़कियों ने अपडेट दिया और कमेंट किया, तो मैंने उसको इसमें शामिल कर लिया है। बोली कि सर, लड़कियों को वेट में आज बहुत ज्यादा निकाल दिए हैं, यानी लड़कियों का जो वेट का हो रहा था उसमें वेट के लिए लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है या बाहर कर दिया गया है। पहला तो ये। दूसरा, हम बाहर हो गए हैं वेट से ही, जबकि नंबर मेरा 63 है, नंबर 63 है, फिर भी इनको बाहर कर दिया गया है क्योंकि इनका वेट ज्यादा था। आगे इन्होंने कहा है प्लीज सर अगर कुछ हो सकता है तो करिए। तो देखिए, अब इसमें तो कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि अब आप डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, क्योंकि जो इन्होंने वेट का क्राइटेरिया रखा है 42 से 58, उसके बीच में ही इन्होंने चीजों को रखा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत बात है कि जिस लड़की की हाइट अगर ठीक ठाक है, जैसे 5 फीट है, 5.5 फीट है, भाई उसका 58 को आप कैसे मान के चल सकते हैं? मतलब एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि आप एकदम रिजिड हैं कि 42 से 58 ही होना चाहिए। हाइट के हिसाब से भी चीजें बदल सकती हैं। अगर कोई छोटा है तो उसकी
हाइट कम है तो भाई वेट भी कम हो रहेगा, और अगर किसी की हाइट ज्यादा तो वेट ज्यादा रहेगा, उसमें कोई कम नहीं कर सकता है। लेकिन आयोग ने अपनी हिसाब से फिजिकल के फैक्टर को कंसीडर किया है। चलिए अब आगे बात कर लें। टेलीग्राम पर एक लड़की ने कहा था सर मैंने क्वालिफाइड कर लिया, तो मैंने उससे कुछ सवाल पूछे, ये बताइए वॉच अलाउड है या नहीं। तो बोली सिंपल वॉच अलाउड है, यानी जो एनालॉग वॉच होती है ना, जो जिसमें घड़ी चलती है टिक टिक टिक, वो आप ले जा सकते हैं, यानी एनालॉग वॉच अलाउड है, डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है। सिंपल वॉच का मतलब यही होता है। फिर आगे हमने पूछा क्या क्या लेकर जाना है डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि आप सबके भी ये डाउट थे कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेना है। तो उन्होंने बताया आधार कार्ड, 2 फोटो नवीनतम, यानी जो लेटेस्ट फोटो होंगी वो, पेन ले जाना है। पेन आप क्यों ले जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर फॉर्म मिलता है, फॉर्म भरना होगा और आप अपने राउंड भी काउंट कर सकते हैं। फिर एडमिट कार्ड, सिंपल रिस्ट वॉच, यानी वॉच का डाउट क्लियर हो गया, सिंपल रिस्ट वॉच आप ले जा सकते हैं। और दूसरा सम एनर्जेटिक थिंग्स लाइक बनाना, किशमिश, खजूर, अगर आप कुछ एडिशनल खाने के लिए ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। बाकी ने लिखा बाकी वो बिस्किट, ग्लूकोज, इलेक्ट्रॉल वो खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैंने पहले भी बताया था कि रनिंग में जो चीजें मिलती हैं वो खैर आयोग की तरफ से काबिले तारीफ होती हैं, कि वहां पर किसी भी तरह की वैसे कोई समस्या नहीं होती है। और दूसरा ये है कि बैग मोबाइल जमा करने की सुविधा है, तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना कि बैग कहाँ जमा करेंगे, या बैग का भी तो चार्ज नहीं लगेगा। तो हमने बोल दिया था कि थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन, ये सब आपके लिए ही किया जा रहा है। और एक डाउट ये था लोगों का कि वहां स्टे करने के लिए या रुकने के लिए, तो रुकने के लिए हमने एक फोटो उस पर भेज दिया था टेलीग्राम पर, उसमें जो होटल है या जो भी रुकने वाला है उसका नंबर उसमें दिया गया, तो आप लोग वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। और 300 पर हेड ले रहा है, कोई बच्चा बता रहा था कि 300 पर हेड ले रहा है रात में रुकने के लिए, और एक रूम में 3-4 लड़कों को रोक दे रहा है ना। तो एक दिन की बात है, 300 भाई कर लीजिए, इतना नहीं हो सके तो ठीक है भाई, तो इतना ही करना पड़ेगा। और कल से लड़कों की रनिंग स्टार्ट है, तो उसका जो भी रिव्यू आएगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। बाकी आप लोगों को समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 6 बजे तक आपको एंट्री ले लेनी है, यानी 5-5:30 तक आपको कॉलेज के सामने पहुंच जाना है, क्योंकि 8 बजे गेट क्लोजिंग टाइम होता है, 8 बजे गेट बंद हो जाएगा। और जो जितनी जल्दी पहुंचेगा उसके हिसाब से उसका बैच रहेगा, क्योंकि एक बैच में शायद 50-60 बच्चे भेजे जाते हैं, तो जो पहले आ जाएगा उसका पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा। पहले आने का क्या फ़ायदा है, पहले आने का फ़ायदा ये रहेगा कि भाई जल्दी आ जाएंगे तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा धूप ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आपको गर्मी भी लगेगी बाद में, पहले आ जाएंगे तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जो लोग अभी टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। ये सारी जो भी फोटो रही हैं ये पास वाली, ये हमने पूरा टेलीग्राम पर शेयर की है, पूरा पीडीएफ के साथ। और एक बात और आपको बता दें, जो हमने पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर किया है वही हर जगह सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि लोगों को प्रॉपर पीडीएफ या प्रॉपर फोटो नहीं मिल पाती हैं, तो हमने जो पीडीएफ भेजी थी वही हर जगह सर्कुलेट हो रहा है। एक तो हमने देखा था, अरे लगभग 1.5 लाख के आसपास उसके सब्सक्राइबर हैं उस पे टेलीग्राम पे, लेकिन फिर भी उसने भी हमारा ही पीडीएफ यूज किया है। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, चीजें बिल्कुल सटीक और ऑथेंटिक आपको मिलेंगी, क्योंकि पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है, इसीलिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो बाकी अपडेट पाने के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली का डेली एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। आज का एनालिसिस में ये है कि 394 जितनी भी लड़कियां थी या 95, उसमें से 225 पास हुई हैं। अब इन 225 का आगे मेडिकल और फिर डीवी होगा। और ऐसे ही डेली अपडेट आपको टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों के माध्यम से मिलती रहेंगी, तो दोनों जगह कनेक्ट हो जाएं। और कल से वीडियो टाइम पे आ जाएगा, आज थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि आज एक साथ पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया है। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी, उम्मीद है आपको पहले दिन का रिव्यू अच्छा लगा होगा। बाकी कल जो लड़कों का एक पहले दिन हो जाएगा, उसके बाद फिर लड़कों का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ों को कंटिन्यू किया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।